जिंदगी में भगवान का होना उतना ही जरूरी है जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा का होना। जी हाँ, अगर रब ना हो हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी कितनी बेरुखी बेसुखी सी हो जाएगी। इसलिए समय समय पर क्या, हर दिन भगवान को जरूर याद किया करें। कितना भी आप बिजी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने भगवान को जरूर समय दें, पूजा करें, पाठ करें, शुक्र करें। हर टाइम शुक्र करना इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप करके देखें, हर वक्त शुक्र करके देखें, हर सांस के साथ शुक्र करके देखें कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? माइक का यूज़ इसलिए किया है कि बाहर बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्बेंस है, इसलिए माइक का यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, सारे काम हो गए हैं, पूजा पाठ हो गया है और अब मैं स्टार्ट करूँगी भाई वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। मैं आज अपनी कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और हो सकता है कुछ एक दो रेसिपीज़ भी मैं शेयर कर दूँ और देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा वर्कआउट करूँ और वेट लॉस जर्नी जिस तरीके से हमारी चल रही थी, आज उसी तरीके का वीडियो बनाया जाए। तो चलिए फिर करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना, कुछ मांगना ही है भगवान से, तो अपनी सेहत जरूर मांगना। क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे ना, तो दुनिया हमारे साथ रहेगी। दोस्त क्या, रिश्तेदार भी साथ रहेंगे। जैसे ही सेहत हमारी खराब होती है, सबसे पहले रिश्तेदार, दोस्त सब दूर होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि किसी का बोझ कोई उठाना नहीं चाहता है, इसलिए खुद का बोझ खुद ही उठाएं और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकालें और एक्सरसाइज करें। मुझे भी एडिटिंग के चलते काफ़ी ज़्यादा गर्दन में दर्द रहता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने नेक की एक्सरसाइज करूँ, अपनी बॉडी स्ट्रेच करूँ। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि आप अपना इलाज अपने घर पर ही करें। अच्छा खान पान रखें, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। कोशिश करें कि अपना सारा का सारा काम आप सुबह सुबह ही निपटा लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा ये हिम्मत देती रहती हूँ कि आप कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी हेल्दी हो जाएं, मैं भी हेल्दी हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वेट को कंट्रोल रखूँ। कम से कम इतना तो रखूँ कि जितनी मैं हूँ उतनी ही रहूँ। अगर मैं अपने वेट को कम नहीं कर पा रही हूँ, तो दोस्तों आपको भी इतनी कोशिश तो जरूर करनी है। और अगर आप इतनी कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप बहाना कर रहे हैं। बहाने तो बच्चों पर सूट करते हैं, बड़ों पर बहाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, प्रण ले लो कि आज कोई बहाना नहीं, आज से ही आप कम से कम 15 मिनट के लिए वर्कआउट करेंगे ही करेंगे। खाना अच्छे से खाएंगे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत कर लें। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाना, मेडिटेशन कर लेना, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि जिंदगी में इतने गम हैं, तो भाई शांति तो खुद से ही ढूंढनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा बाहर से आपको शांति देने। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं सोच रही हूँ कि अभी किचन में जाऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बस ना कड़ी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज के। सिंपल प्लेन हम कड़ी बनाएंगे, क्योंकि वही लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा और वही हम भी खा सकते हैं। फिर लहसुन प्याज अगर हम चीज़ों में ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर नहीं, वो भोग नहीं लग सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सबके लिए बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं। मैं आपको ये बोलती हूँ, आप वेट लॉस जर्नी पर हो, आप कोई और काम में, आपने कुछ और सोचा है, आप भाई अपनी सारी चीज़ें मैनेज करें, ठीक है। अपने भगवान के साथ भी कहीं ना कहीं पर कनेक्ट रहें कि यार नहीं, क्योंकि वहीं से हमें ताकत मिलती है, वहीं से हमें शक्ति मिलती है। तो बस पूजा तो वैसे मैं सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे भगवान को कुछ खिलाना है वो भी हम कर सकते हैं साथ साथ में। और साथ साथ में मैं अपना वीडियो भी शूट कर सकती हूँ और साथ साथ में मैं अपना वेट लॉस जर्नी पर जो हूँ वो भी आपको दिखा सकती हूँ। तो सारी चीज़ों को भाई मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम हर जगह पर डिवाइड रखें तो अच्छा रहेगा। पानी पीना ना मैं भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी बॉटल अपने साथ साथ रखती हूँ। तो पानी भी पीती रहती हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि पानी पीना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी स्किन है और बॉडी, हर एक चीज़ अगर आपको अपनी परफेक्ट रखनी है, तो वाटर इज़ मस्ट। सुबह से इतनी धूप थी, लेकिन फिर भी मौसम बदल गया और बारिश हो गई। जैसे कि इंसान एकदम से अपना रंग बदल लेते हैं ना, आज मौसम ने भी वही काम किया, एकदम से अपना रंग बदल लिया। तो चलिए जी, आते हैं फिर किचन में। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी कड़ी। कड़ी मैं आज बनाने वाली हूँ बिना प्याज लहसुन के, बड़ी सिंपल सी बनाएंगे, सादी सी बनाएंगे, क्योंकि यही भोग लग जाएगा। तो यहाँ पर भाई मैं कड़ी की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं हमेशा कुछ ना कुछ भाई शेयर करती रहती हूँ, अपने दिल की बातें। और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी भी चाहिए, तभी तो आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जिंदगी तो भाई सबकी सेम ही होती है, बस देखने में लगता है ये ज्यादा अच्छा जी रहा है, ये ज्यादा बढ़िया कर रहा है, बट अंदर से सबके तूफान चल ही रहे होते हैं। और मुझे लगता है तूफान कब थमता है?
तूफ़ान तब थमता है जब हम भक्ति की ओर जाते हैं, जब हम भगवान को अपना समय देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो तूफ़ान जो है वो शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, बस मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा कोशिश करें कि आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हों, थोड़ा-सा समय भगवान को ज़रूर दें। क्योंकि थोड़ा समय मैं बोल रही हूँ, अगर ज़्यादा समय देंगे ना तो सुकून ज़्यादा आएगा। आपके अंदर के तूफ़ान ज़्यादा शांत होंगे। सेहत का एक और राज है। सच बताऊं तो सेहत का एक सबसे बड़ा राज है कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी टेंशन्स ले लेते हैं। सुना ही होगा, चिंता चिता समान है। तो दोस्तों, ये वाक्य बहुत गहरा है और अगर आप अंदाजा लगाएंगे ना तो वाकई ही सारी ही बीमारियां चिंता से ही आती हैं। तो आज से आपको चिंता मुक्त होना है, क्योंकि आपको अपनी चिंताएं अपने ठाकुर को देनी है। बस खुद से ठाकुर जी देख लेंगे, आपकी चिंताओं को भाई वो संभाल लेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को वो खुद से सेट कर देंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी चिंताएं अपने ठाकुर को बैठ के आराम से बताएं, जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं। क्योंकि लोगों से बताएंगे ना तो लोग तो आपका मजाक ही बनाएंगे, हंसी ही बनाएंगे आपकी। 4 लोगों के बीच में बैठ के गप करने का उनको बढ़िया सा मौका मिल जाएगा। बस वही मौका तो आपको नहीं देना है, क्योंकि आप तो शेर हैं भाई, आप तो जिंदगी में अव्वल आते हैं। क्या हो गया आज थोड़ी सी मुसीबतें आ गई, क्या हो गया आज समय थोड़ा सा डाउन चला गया। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कहा जाता है ना कि समय सबसे बलवान है। अगर वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हिम्मत कभी मत हारना, या तो जीत जाएंगे या तो फिर सीख जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कड़ी बनाने के लिए भाई तड़का रेडी कर दिया है। सिंपल जीरे का मैंने तड़का लगाया है, सूखी मिर्च डाली थी और साथ में कड़ी का जो बैटर मैंने बना के रखा था वो डाल दिया था। बड़ी ही इजी तरीके से हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। बस खाना बनाते बनाते, एक्सरसाइज करते करते कुछ बातें आपसे जब मैं कर लेती हूँ ना तो मुझे तो बहुत सुकून मिल जाता है। मुझे लगता है कि जो भी दिल में भाई दबा के मैंने रखा हुआ था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। क्योंकि मेरी YouTube फैमिली मेरी बात सुन लेती है, कोई और सुने ना सुने, लेकिन मुझे अपनी YouTube फैमिली पर बहुत प्राउड है। तो दोस्तों, बस यहाँ पर मैं अपने काम कर रही थी और दिन बहुत ही अच्छा सा गुजरा है। आपने देखा है, बहुत सारी चीज़ें शूट में नहीं कर पाती हूँ, जैसे जो भी काम करते हैं छोटे छोटे भाई वो रह जाते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। मेन चीज़ें होती हैं जो मैं शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। चलो जी, कड़ी हमारी बनके बहुत ही बढ़िया से रेडी हो गई है। तो ये रेसिपी अच्छी है, डिटेल में आप लोगों को कभी मैं पूरी बताऊंगी द रियल आयना चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट लॉस जर्नी के दौरान आपको अपनी बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने भगवान को भी समय देना है। हर एक चीज़ आपको भरपूर तरीके से भाई मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के आप पीछे ही पड़ गए हैं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और कैसा लगा आपको बिना लहसुन प्याज का जो मैंने कड़ी बनाई वो आपको कैसी लगी, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ये बात कमेंट में बताना मुझे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो में, क्योंकि आज मैं थोड़ा रेस्ट पर थी, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम आज करनी बंद कर दी है। तो मैं थोड़ा रेस्ट पर थी, इसलिए मुझे था कि हल्का फुल्का मैं शूट करूंगी, आप लोगों के साथ भाई शेयर करूंगी अपने दिनचर्या जो है मेरी। ठीक है, मिलूंगी आपको कल एक नए ब्लॉग में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।